उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का खुश आमदीद। आप सभी लोग कैसे हो? तो बहुत दिन के बाद इस चैनल पे वीडियो आई है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। तो हम लोग आज जो है इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझा रखा है, ठीक है ना। अब ज़रूरत है इसका ऑब्जेक्टिव करने की, तो हम इस प्रकार सवाल करते रहेंगे। अब से आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, बीच में कभी कभी गैपिंग होगा, बट क्लास अब रेगुलर यहाँ पे चलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर यहाँ पे जुड़े रहें और आप सभी चैप्टर को रिवीजन करते रहें। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे आलमी हिद्दत चैप्टर नंबर 6 के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे मिलेगा। एक मिनट पहले तो मैं तो कहने का मतलब है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सिर्फ उर्दू और हिंदी वाले हमारा बैच में जुड़े हुए हैं, तो उनको ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रफ्तार बैच में ज्वाइन हैं। तो रफ्तार बैच में जो ज्वाइन है ना, उसको उर्दू हिंदी सारा कुछ मिल रहा है। उर्दू हिंदी तो मिल रहा है, लाइव क्लास, साइंस, सोशल, मैथ का सारा कुछ मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो कहना वही है कि अगर चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, वहाँ पर इसका क्या बेनिफिट है सर, रफ्तार बैच में क्या बेनिफिट है? तो मैं बताऊंगा आपको रफ्तार बैच की बेनिफिट, कि रफ्तार बैच की बेनिफिट क्या है, खासियत क्या है। देखिए, रफ्तार बैच में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है रिकॉर्ड वीडियो के साथ साथ लाइव क्लास भी मिलता है वहाँ पर, तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होता है। ओके, और चाहे वो 299 वाला बैच में जुड़ो या 399 वाला बैच में जुड़ो, उर्दू हमेशा रिकॉर्ड वीडियो ही वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे बेनिफिट वहाँ पे इस एक है कि वहाँ पे बाकी और सारी क्लास जो है लाइव क्लास होने की संभावना ज़्यादा है और होती भी क्लास है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उर्दू का ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, है ना। आइए सवाल नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा सवाल है, ये जब आपको देंगे तो उसमें भी आपका इसी तरह पीडीएफ मिलने वाला है। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। मजमून किस किस्म का नसरी सिनफ है? मजमून के बारे में बात किया जाए, चूंकि यहाँ से मजमून का पॉइंट शुरू होता है। मजमून में हमको पढ़ना है, जैसे कि आलमी हिद्दत पढ़े हैं, फिर रिया पढ़ेंगे, तो इस तरह से मजमून है। तो बोला मजमून जो है किस किस्म का नसरी सिनफ, एक नसरी है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मजमून एक कदीम कदीम किस्म का नसरी सिनफ। कदीम मतलब क्या होता है? पुराना, मतलब बहुत पुराने ज़माने से मजमून चलते आ रहा है। और मजमून के बाद अलग अलग फिर अफसाना, फिर गज़ल, अलग अलग जो है बनते गया, ठीक है ना। लेकिन पुरानी नसरी सिनफ है कौन? मजमून। सवाल आता है एग्जाम में कि कैसी सिनफ है? पुरानी सिनफ है, कदीम सिनफ है। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं वो क्या है? क्या वो आग है, बिस्तर है, सूरज है, सैयारा? तो वो एक सैयारा है। सैयारा मतलब क्या होता है? सैयारा मतलब होता है ग्रह, प्लानेट। जिस जमीन पे रहते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्लानेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हमारी जमीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू और मुतदिल है। ये आपकी किताब में लिखा हो, बहुत मौजू और मुतदिल। मतलब ये हुआ कि हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, यानी कि जो टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे इंसान बस सकता है, जहाँ पे इंसान, जानवर, मतलब जीव वहाँ पे निवास कर सकता है, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है कायम रह सकती है। इसके अलावा और जितने सारे प्लानेट है, जैसे मंगल ग्रह की बात सुने, मंगल हो गया, बुध हो गया, अलग अलग जो ग्रह है, तो कहीं ज़्यादा गर्मी है, कोई ज़्यादा ठंडी है, मतलब वहाँ पे बहुत चीज़ की कमियाँ हैं। मतलब वो जो ग्रह है, ज़मीन ग्रह के जमीन ग्रह के जो है बनिस्बत देखा जाए तो वो ग्रह जो उस तरह से मौजू और मुतदिल नहीं है कि वहाँ इंसान जो है ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ज़मीन एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो है टेम्परेचर भी एक नॉर्मल है। टेम्परेचर तो है हाई जो जान रहे हैं, लेकिन ऐसा तापमान हमारे ज़मीन पर है जहाँ पे इंसान जिंदा रहता है। इसलिए बोला गया मौजू और मुतदिल है, बैलेंस होते रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला है, कितने बरसों से ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है? तो किताब में दिया है पिछले 40 वर्षों से। किताब में जो लिखा वही हम क्लिक करेंगे। 40 वर्षों से टेम्परेचर जो है बढ़ता
ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल हर बार पूछता है। इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। संगीन मतलब क्या होता है, गंभीर, है ना, एक गंभीर मामला है, एक सीरियस मैटर है। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो अभी हम लोग फील कर रहे हैं 47 डिग्री है, 50 डिग्री का फील कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बढ़ने का वही ग्लोबल वार्मिंग ही कारण है। पेड़ पौधे काटना, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जैसे कि ईंधन का उपयोग करना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनते हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मेन गैस माना जाता है, ये भी सवाल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, ये क्वेश्चन इम्तिहान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना इजाफा हुआ है, तो आपके जो किताब में दिया हुआ है 31% का इजाफा हुआ है, जो किताब में है उसी को टिक आउट करना होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। ये भी सवाल है। पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री 0.75% जो है बढ़ गया है। उसके बाद आइए अगला सवाल के बारे में आते हैं। जब हम लोग देखो, जब हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे सवाल हम ये वीडियो रिकॉर्ड आपको दे रही है, ये लाइव नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड वीडियो जा रहा। जब हम लोग पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे या कम से कम 10-12 चैप्टर खत्म करेंगे तो मिला के क्वेश्चन लाएंगे और लाइव आकर के आप लोग से टेस्ट लेंगे और क्लास कराएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी रिकॉर्ड वीडियो पूरा चैप्टर का सारांश हो गया और ऑब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए एकदम डेडिकेशन के साथ। कभी भी टाइम मिले, कोई जरूरी नहीं कि अभी ही, जब टाइम मिले आप पढ़ लीजिए, है ना, कि तब जब हम लाइव क्लास आएंगे तब आपका हर एक क्वेश्चन हमारे पास सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, तब मानेंगे हाँ आप दिल लगा के पढ़ रहे हैं, ताकि हम आगे लाइव क्लास में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए पहले अभी रिकॉर्ड वीडियो आपको पढ़ना होगा। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में हुआ था, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ, मतलब एक मीटिंग हुआ, समझो मीटिंग हुआ, है ना, उसका नाम था बाल विज्ञान कांग्रेस। कब हुआ था, 2008 में। और मतलब उस पर लोगों ने सुझाव दिया, है ना, जैसे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो भी आए थे खुसूसी मेहमान के तौर पे, उन्होंने भी सुझाव रखा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। तो ये कहाँ हुआ था, दीमापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर C बोलेंगे, राइट आंसर होगा। फिर पढ़ते हैं, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। अब देखिए क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, तो क्योटो में भी ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ, क्योटो में हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो बोलेंगे 2007 में हुआ था, क्योटो में 2007 में। दीमापुर के बारे में आता है कि दीमापुर हिंदुस्तान के किस रियासत में है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ये आपको आंसर देना होगा, दीमापुर। बोला गया दीमापुर हिंदुस्तान की किस रियासत में है, तो दीमापुर एक जगह है, शहर है, जो कि नागालैंड में पड़ता है। कहाँ, नागालैंड में पड़ता है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नस्री सिनफ से है। तो आलमी हिद्दत क्या है, आलमी हिद्दत एक मजमून है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं ये कहाँ से, मोहम्मद हुसैन, अच्छा ये एक नया नाम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक किस सनफ से है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहने मतलब इन्होंने मजमून मतलब ये सब मजमून निगार का नाम है। ओके, मजमून निगार का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो बातें हम जान रहे हैं ये क्या एक सियासी है या तारीखी या साइंसी या मजहबी, तो एक साइंसी मजमून है। ये जो मजमून है एक साइंसी लिहाज का है, आप पढ़ेंगे तो लगेगा हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक साइंसी मजमून हो गया। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, इसकी नौयत क्या है, क्या भाई, बैनुल अक़वामी है, सियासी, समाजी, इनफरादी। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, इसकी नौयत क्या है, मतलब ये किस टाइप का है, तो ये बैनुल अक़वामी है, मतलब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामला है ना। बैनुल अक़वामी मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल मैटर है। ऐसा नहीं कि खाली हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है या एक समाज में हो रहा, पूरी दुनिया में ये वाला हो रहा, तो बैनुल अक़वामी ये मसला है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो बतदरीज इजाफा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। जो गर्मी बढ़ रही है ज़मीन का, है ना, जो इजाफा हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, हमारे निज़ाम शमसी मतलब ब्रह्मांड में देखा जाए, है ना, ब्रह्मांड में क्या है, ज़मीन क्या है, तो ज़मीन एक प्रकार का सैयारा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो उसे क्या कहते हैं, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
अच्छा कुछ मैं पीछे इधर का क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। सीरियल नंबर आगे पीछे हो गया, 10 के बाद 11 होगा तो मैं आगे बढ़ गया था। खैर इसको पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया यहाँ पे सवाल कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है, तो याद करेंगे कार्बन डाई सॉरी ये हो जाएगा मीथेन गैस, है ना। धान के खेतों से और गाय और भैंस के गोबर से मीथेन गैस रिलीज होती है। ओके, अमेरिका के साबिक नायब सदर नाम क्या है का नाम बताइए, जो पूरे मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किए थे। वो कौन है भाई? जो अमेरिका के साबिक नायब सदर थे, मतलब राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, है ना। नायब मतलब उप राष्ट्रपति होते हैं, और साबिक मतलब होता है पुराना, जो हो चुके हैं। तो वो जो है नाम क्या था? अल गोरे। पूरी दुनिया में घूम घूम के जो है तकरीर किया, इसके बारे में बचने के उपाय बताए। बाल विज्ञान कांग्रेस में दीमापुर में कितने दिनों तक मुनक्किद हुआ था? अभी भी याद करें, जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था दीमापुर में, तो 5 दिन का हुआ था। ओके, 5 दिन का जो है वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में। बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के मेहमान खुसूसी कौन थे? मेहमान खुसूसी कौन थे? कौन खास अतिथि थे, है ना। विशेष अतिथि बोलते, खास मेहमान खुसूसी कौन थे? तो बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे मुल्क से कितने असातिज़ा ने शिरकत किया था? तो आपके चैप्टर में जो दिया हुआ जितने असातिज़ा जो आए थे उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ डाटा है, मैं आपको बता देता हूँ। 165 है ना, 165 के आसपास लिख सकते हैं कि 165 असातिज़ा थे जो आए थे, मतलब 165 टीचर्स इसमें शामिल हुए थे। और यहाँ पे बोला गया कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे कितने पेड़ लगा दे तो ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि अगर 10 से 17 साल के जो हमारे मुल्क में 20 लाख बच्चे भी अगर पेड़ लगा दे, 5-5 पेड़ लगा दे, कितना पेड़? 5-5 पेड़ भी लगा दे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मसला समाप्त हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है दीमापुर बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा व तालिबात ने शिरकत की, मतलब कितने स्टूडेंट जो वहाँ पे शरीक हुए थे? तो स्टूडेंट में याद करेंगे 556 स्टूडेंट वहाँ पर शिरकत किए थे। खैर इतना डिटेल्स तो सवाल नहीं पूछे, लेकिन इस किताब में दिया तो हम पढ़ लेते हैं। ओके, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस कब से कब तक रहा? ये भी आप 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये रहे 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008। एक सवाल यहाँ पे आई थिंक मिस है, एक सवाल था जो इससे एग्जाम में पूछा है, बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कैसा वाकया है? तो बोलेंगे जोग्राफियाई वाकया है। जोग्राफियाई मतलब जोग्राफिकल है। ओके, तो ये सब सवाल हम लोग इससे कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे होगा शायद 1-2 नंबर वाला सवाल यहाँ पे मिलेगा आपको। 1 नंबर जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब या गैर मुनासिब, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ध्यान से इसको पढ़ना है और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना है। सबसे बहुत ज़रूरी मसला है कि कैसा मसला है, क्या हो रहा है इसकी वजह से, है ना। इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये भी आपको जानना है, वही कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दोनों सेम पॉइंट है, लगभग दोनों सेम बात लिखाता है ना। वही गुज़श्ता 30-40 वर्षों में जो हमारी ज़मीन का दर्जा है, बढ़ रहा ज़मीन के दर्जा में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे माहिरीन माहौलियात ने क्या किया? तमाज़ती अर्ज में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग जो है आलमी सतह पर एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक जो है परेशान है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ते जा रहा है, तो ज़मीन का जो तपिश है, जो गर्मी है, तमाज़त अर्जी है, उसी को माहिरीन माहौलियात ने जो माहौल को जो पर्यावरण या तो जो बोले पर्यावरण को जो समझते हैं, है ना, उन्होंने जो माहिर थे उन्होंने बोला भाई ये जो गर्मी हो रही ज़मीन का, इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा एक संगीन मसला बन गया है जो पूरी दुनिया के ममालिक जो है ना, जो मुल्क है ममालिक है, वो सब के सब क्या है? परेशान है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से गैस है। मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन भी वगैरह शामिल इसमें है, ठीक है। तो ये इसका आप तवील
को उतना तवज्जो मत दीजिए, कम से कम मुख्तसर सवाल को पढ़ लीजिए, वही काफ़ी रहेगा। मुख्तसर सवाल पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी है। देखिए तवील है ना, तवील पढ़ते हैं तो तवील पढ़ने से क्या होगा, मतलब नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन मुख्तसर पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से कम ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। पहले तो बात पूरा चैप्टर को डिटेल्स आपको समझना है, चाहे आप खुद से पढ़ो चाहे मेरे से समझ लो। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव करना है। मुख्तसर तरीन जो 1 नंबर वाला सवाल है, यही सवाल आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, 1 लाइन लिखा रहेगा सवाल, आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। तो वो ऑब्जेक्टिव से सवाल इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उससे से आपका सवाल आएगा तो बन जाएगा। फिर मुख्तसर तरीन, फिर मुख्तसर सवाल जो भी मैंने पढ़ के बताया। ओके, इतना आपको करना है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, यानी कि कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो क्लास करते हैं। आपको कैसे लगी क्लास, कितना ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है, कितना क्वेश्चन बनाया है, तो रेडी रहिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज आपको क्लियर करते जाना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी, ठीक है ना। जब मैं लाइव क्लास आऊँ तो आप कहीं पे आपको कोई दिक्कत ना हो और रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए। ओके चलो ठीक है, लास्ट करते वीडियो को। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। जिनको कोर्स लेना होगा तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। मोबाइल नंबर मैं लिखता हूँ 82 10 42 32 00। ये कोर्स, जिनको कोर्स लेना होगा तो मेरे को मैसेज जरूर कीजिएगा। ओके बाय।